सोचिए, दुनिया में एक ऐसी जगह है जो हमारे ग्रह पर ही है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। एक पूरा महाद्वीप जो बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। जी हाँ, यह है अंटार्कटिका। तो चलिए, आज इस सफ़ेद रेगिस्तान के नीचे दबे गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। 100 साल से भी ज्यादा हो गए दुनिया भर के खोजकर्ताओं ने इसके दिल तक यानी साउथ पोल तक पहुंचने की हिम्मत की, पर कहानी हमेशा एक जैसी रही। जो भी इसके बहुत करीब गया वो अक्सर कभी वापस नहीं लौटा। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों साउथ पोल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता था। देखिए, ये जगह अजीब पहेलियों से भरी है। एक तरफ यहाँ उन बहादुर खोजकर्ताओं की एक लंबी लिस्ट है जो हमेशा के लिए बर्फ में खो गए। दूसरी तरफ यहाँ मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा तेल हो सकता है, लेकिन कोई उसे निकाल नहीं सकता। यहाँ तक कि यूएफओ देखे जाने की भी बातें होती हैं, पर वहाँ कोई रहता ही नहीं जो बता सके कि सच क्या है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये महाद्वीप, जिसे इंसानों ने ठीक से देखा भी सिर्फ 200 साल पहले है, आज भी इतना वीरान और अछूता क्यों है? इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा दुनिया के दो कोनों की तुलना करते हैं। एक तरफ है आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल। वहाँ करीब 4 लाख लोग रहते हैं, पोलर बेयर और भेड़िए जैसे जानवर हैं। और दूसरी तरफ है अंटार्कटिका, जहाँ एक भी इंसान परमानेंट नहीं रहता। और तो और मोटी चर्बी वाला पोलर बेयर भी वहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इंसानी हिम्मत की और उन त्रासदियों की जो इस जमीन को जीतने की कोशिश में हुई। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। सोचिए, अरस्तु जैसे लोग भी ये मानते थे कि दुनिया को बैलेंस करने के लिए दक्षिण में एक बड़ी जमीन होनी चाहिए, लेकिन इसे खोजने में सदियां लग गईं। 1773 में कैप्टन जेम्स कुक बर्फीले इलाके के पास तो पहुंचे, पर जमीन नहीं देख पाए। आखिरकार 1820 में जाकर ये पक्का हुआ कि हाँ, वहां एक पूरा महाद्वीप है। और बस यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे मुश्किल रेस, साउथ पोल तक पहुंचने की। और ये रेस, ये कोई आम रेस नहीं थी। एक तरफ थे नॉर्वे के रोआल्ड अमुंडसेन, एक अनुभवी एक्सप्लोरर जो कुत्तों की टीम लेकर चले। दूसरी तरफ थे ब्रिटेन के रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट, जिन्होंने घोड़ों और नई नई मोटर स्लेज पर भरोसा किया। नतीजा, अमुंडसेन की प्लानिंग और कुत्तों की ताकत जीत गई और वो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने। जरा उस पल के बारे में सोचिए, जब 1 महीने बाद थके हारे स्कॉट और उनकी टीम साउथ पोल पहुंची, तो उन्होंने वहां पहले से ही नॉर्वे का झंडा गड़ा हुआ पाया। उनकी जिंदगी भर की मेहनत, उनका सपना एक पल में टूटकर बिखर गया था। उनकी डायरी के ये शब्द उनके टूटे हुए दिल की आवाज हैं। लेकिन असल त्रासदी तो अभी बाकी थी। वापसी का सफर उनका आखिरी सफर बन गया। एक भयानक बर्फीले तूफान में फंसकर स्कॉट और उनके सभी साथियों ने एक एक कर दम तोड़ दिया। उनकी लाशें महीनों तक उसी बर्फ में दफन रहीं और उसी दिन से अंटार्कटिका को एक नाम मिला, जमा हुआ कब्रिस्तान। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में, क्यों है ये इतनी खतरनाक? चलिए अब जरा साइंस की नजर से देखते हैं। अच्छा, ठंड की बात करें तो आर्कटिक के बारे में सबने सुना होगा। -40 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा है ना? पर अंटार्कटिका वो तो एक अलग ही लेवल पर है। यहाँ सर्दियों का औसत तापमान -60 से -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये धरती पर रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान है। जी हाँ, -90, मतलब इतना ठंडा कि अगर आप उबलता हुआ पानी हवा में फेंकें तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा। इंसान का शरीर तो यहाँ बस कुछ मिनटों का मेहमान है। और बात सिर्फ ठंड की नहीं है, यहाँ चलती हैं कैटाबैटिक हवाएं। ये नाम सुनने में जितना भारी है, ये हवाएं उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। इनकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। सोचिए, किसी बड़े से बड़े तूफान से भी तेज। जब ये हवाएं चलती हैं तो अपने साथ बर्फ का ऐसा बवंडर लाती हैं कि 1 फुट दूर भी कुछ नहीं दिखता। और एक और चौंकाने वाली बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है, लेकिन रेत का नहीं, बर्फ का। और रेगिस्तान की तरह ही ये एकदम सूखा है। यहाँ हवा में नमी लगभग 0 होती है। ये सूखी हवा पल भर में शरीर की सारी नमी खींच लेती है। और इन सब के ऊपर है मौत के वो अदृश्य जाल, जिन्हें कहते हैं क्रेवाज। जरा सोचिए, आप सपाट बर्फ पर चल रहे हैं और अचानक जमीन गायब। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई। ये दरारें ऊपर से बर्फ की पतली परत से ढकी होती हैं और दिखती नहीं।
कितने ही लोग और गाड़ियां इन बर्फीली कब्रों में हमेशा के लिए खो गए। इतने खतरों के बावजूद आज भी इंसान वहां मौजूद है। पर क्यों? लड़ाई करने के लिए? नहीं। जमीन पर कब्जा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। जवाब बहुत सीधा है, विज्ञान और शांति के लिए। देखिए, ये इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। 1959 में दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक साथ आए और उन्होंने एक समझौता किया, अंटार्कटिक ट्रीटी। फैसला हुआ कि ये जमीन किसी एक देश की नहीं, पूरी इंसानियत की है। यहाँ कोई फौज नहीं होगी, कोई हथियार नहीं होंगे, कोई माइनिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ साइंस होगी। और इसी वजह से आज वहाँ सैनिक नहीं बल्कि साइंटिस्ट मिलेंगे। बड़े बड़े देशों के मिलिट्री बेस नहीं बल्कि रिसर्च स्टेशन मिलेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया साथ मिलकर काम करती है। कुछ टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन बहुत सख्त नियमों के तहत। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इतने खतरे उठाकर, इतनी मेहनत करके साइंटिस्ट वहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? बर्फ के नीचे ऐसा क्या दबा है? आखिर इस जानलेवा जगह पर बने रहने की वजह क्या है? वजह है वो राज जो लाखों सालों से यहाँ की बर्फ की परतों के नीचे दफन है। असल में अंटार्कटिका एक टाइम मशीन की तरह है। यहाँ की बर्फ को खोदकर वैज्ञानिक धरती के 8 लाख साल पुराने मौसम का हाल जान सकते हैं। यहाँ की साफ हवा की वजह से ही हम पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर खींच पाए। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक यहाँ उन ज़ॉम्बी वायरसेस की भी खोज कर रहे हैं जो लाखों सालों से बर्फ में जमे हुए हैं, ताकि हम भविष्य की महामारियों के लिए तैयार रह सकें। लेकिन जहाँ इतने राज दबे हैं, वहीं एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। ये जगह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। सोचिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ पिघल गई तो सिर्फ समंदर का लेवल नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो लाखों साल पुराने वायरस वो भी आज़ाद हो जाएंगे और उनके खिलाफ हमारे शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। तो आखिर में अंटार्कटिका हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है कि हम इस धरती के मालिक नहीं, बस मेहमान हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी ताकत को नहीं बल्कि हमारी हदों को चुनौती देती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान की हैसियत क्या है।